जय भीम। भाई सभी हाथ खड़े कर कर जयकारा लगाएं। जय 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 भीम। जय भीम। आवाज नहीं आई भाई। जय इसी आवाज ने जो दबाकर रखोगे ना फिर ऊपर देनी है। इस आवाज को तो हमने बुलंद करना है। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। देखिए आज हमारे लिए कितना खुशी का दिन है। इस दिन को हम भूल जाते हैं। ये दिन कितने समय तक याद रहता है, ये सिर्फ 14 अप्रैल के दिन तक ही याद रहता है। जब 14 अप्रैल चली जाती है तो फिर ये याद नहीं रहता। अगर हम इस दिन को हर समय हर पल याद रखेंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम थोड़ी सी देर करते हैं कि जय भीम, हे बाबा साहेब तेरी दया है, लेकिन इस दया को तब माना जाएगा जब अगले इलेक्शन में बहन कुमारी मायावती जी को देश का पीएम बनाएंगे। अन्यथा मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि थोड़ी सी देर करते हैं लेकिन गेट से बाहर निकलने के बाद हम इसको याद नहीं रखते। अगर याद रखना है, बाबा साहिब ने हमें वोट का अधिकार दिया है और वोट का अधिकार भी ऐसे दिया है कि उसका भी पर्दा बनाया है कि पर्दे के पीछे आप बटन दबाएं, लेकिन नहीं, हम एक छोटे से पौवे के ऊपर बिक जाते हैं। एक छोटे से पौवे के ऊपर बिक जाते हैं। ये पौवा हमें दबा देता है। अन्य पार्टी के लोग आते हैं, हमारे बीच में करनाल से सैकड़ों साथियों के काफिले के साथ रामदास करनवाल जी आए हैं। सभी साथियों का तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। सभी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। आदरणीय बलवान दास जी। अन्य पार्टी के लोग आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि भाई अभी तो ये पार्टी उभर नहीं रही है। आप ये देखो कि कांग्रेस पार्टी कितनी आगे जा चुकी है, बीजेपी कितनी आगे जा चुकी है, लेकिन आप उस चीज का जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम एक पौवे के ऊपर पीछे पीछे हो जाते हो। अगर आप उनको यह जवाब दें कि हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, ये तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन आपने इस चीज को जानना होगा, पहचानना होगा
कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया, बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया और अन्य पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, और बहन कुमारी मायावती जी और साहब कांशीराम जी ने हमारे लिए क्या किया। अगर बाबा साहिब ना होते और उसके बावजूद साहब कांशीराम ना होते तो आप ये इतने बड़े बड़े मंच नहीं लगाते और ना ही आप अपने दिलों की बात किसी दूसरों तक पहुंचाते। बाबा साहिब ने हमारे लिए 4 संतानों की कुर्बानी दी है। अरे आप तो एक संतान की भी कम नहीं दे सकते। बाबा साहब ने हमारे लिए 4 संतान कुर्बान कर दी, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें कहा कि ये मेरी 4 संतान नहीं, ये मेरी बहुत ही आने वाली जो संतान होगी वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ, जब तक आप इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा कोई फायदा नहीं होगा। भाई यही तो बस। साहब कांशीराम एक पेन के जरिए कैडर देते थे। वो कैडर कौन सा था? वो कैडर ये था कि ये कितना बड़ा है, बताइए सब, बोलिए कितना बड़ा है ये? नहीं पता ना? ये 85% है। और ये कितना बड़ा है? ये 15% है। हम सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और शाम के टाइम इसके ऊपर ये टोली ढक दी जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जब इलेक्शन होता है तब हमको कहते हैं ओ नहीं भाई, तेरे मेरे बाप की और दादे की तो एक दान तोड़ी रोटी थी और तो मेरे तगड़ा दूर जाएगा। लेकिन हम उनको यह जवाब नहीं देते, अरे हमने अपनी पूरी जिंदगी भाई थारे को देते हुए वोट जिंदगी बिता दी, अरे अब की बार तो तुम हमको वोट देकर देखो। कोई कहता है? नहीं कहता। लेकिन हमने उनको कहना चाहिए, हमने सबके पास वोट मांगने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हम तो आप अपने भाई जामे फिरे जामे, जब तक हम दूसरों से वोट नहीं मांगेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पौवे का ध्यान छोड़ दो, कहा है मंदिर जाने से मिलता भगवान। अरे मंदिर में भगवान को नहीं, मंदिर में जाने से मिलता भगवान और किताब पढ़ने से मिलता है ज्ञान। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के साथ सभी जयकारा लगाएं, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। के बाद बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच पे ठोक के कैन न राखियो, पैरा दइयो। सतनाम सतगुरु। बहुत बहुत धन्यवाद।